Hello dear students, welcome again to the IVM classes. Today we discuss question 6th. R equal to AB such that A plus B is even, AB belongs to integer. Prove that it is equivalence relation. ये प्रूव करना हमने कि भी इक्विवेलेंट रिलेशन है. तो पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं. हम रिफ्लेक्सिव क्या होता है भाई? रिफ्लेक्सिव हमें पता है कि A बिलोंग्स टू R, A R के अंदर होना चाहिए हमारे पास. देखो भाई यहाँ पर फॉर A बिलोंग्स टू R, फॉर A बिलोंग्स टू R, R के अंदर लेते हैं भाई हम एक जगह लिखते हैं हम A, B की जगह लिखते हैं यहाँ पर A, तो 1 और 1 2A, तो विच इज इवन क्योंकि 2 का मल्टीपल है, तो विच इज इवन. देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव हो गया. अब हमें क्या करना है, इसको सिमेट्रिक चेक करो भाई. लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी आर का अंदर बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इंप्लाइज ए प्लस बी इज इवन. अब ए प्लस बी इज इवन है तो यहाँ पर ये लिखते हैं आप ए प्लस बी इक्वल टू 2 इंटू समथिंग, क्योंकि 2 का मल्टीपल ही तो इवन कहलाएगा. तो ये हो गया हमारे पास. और a प्लस बी इक्वल टू इंटू समथिंग है तो b प्लस ए लिख दो 2 इंटू समथिंग. तो देयर फॉर इट इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर. भाई b प्लस ए आ गया 2 इंटू समथिंग, तो देयर फॉर इट इज क्या हो गया, इवन नंबर हो गया. तो देयर फॉर बी ए बिलोंग्स टू आर और देयर फॉर इट इज सिमेट्रिक. ये तो सिंपल थे, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी ट्रांजिटिव में दिक्कत होती है इसलिए सम करवाया मैंने. ट्रांजिटिव देखिए भाई, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर, कि भी ए बी और बी सी आर के अंदर है. इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ए प्लस बी इज इवन. अब a प्लस बी इज इवन है तो देयरफॉर a प्लस बी इक्वल 2 इंटू समथिंग बाय द रूल ऑफ इंडक्शन मेथड. सिमिलरली b प्लस सी क्या होगा, b प्लस सी इज इक्वल 2 इंटू समथिंग. ये हो गया हमारे पास. अब इसको ऐड करो तो एडिंग फर्स्ट सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, तो ऐड करोगे कितना आएगा, a प्लस 2b प्लस सी इक्वल 2m प्लस 2n. अब बेटा ये 2b इधर ले जाइए आप, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 2m प्लस 2n माइनस का 2b, तो a प्लस सी इक्वल 2 इंटू एम प्लस एन माइनस b, तो 2 इंटू समथिंग आ गया ना भाई. तो देयर फॉर a प्लस बी इज इवन. इस स्टेप के लिए मैंने करवाया समझिए, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं. तो a प्लस सी इज इवन, तो देयर फॉर ए सी बिलोंग्स टू आर, तो देयर फॉर इट इज ट्रांजिटिव हो गया हमारे पास. ओके देखो बेटा यहाँ पर ये स्टेप मेन है. 2b इधर ले आए हम, माइनस का 2b, ये इधर क्यों ले गए, क्योंकि हमें तो ए सी चाहिए था, तो हमने ए सी को रख के बाकी इधर ले आए हम. अब ये 2 कॉमन आ गया ना इनमें, 2 कॉमन नहीं आता फिर गलती हो जाती है हमारे पास. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 7वां क्वेश्चन है मेरी बुक के हिसाब से. लेट एस बी रिलेशन ऑन सेट आर, कि भी एस बी रिलेशन ऑन सेट आर. लेट एस बी रिलेशन ऑन सेट आर. देखिए भाई, लेट एस बी रिलेशन ऑन सेट आर सच दैट एस इक्वल टू ए बी, S equal to AB, S equal to AB such that belongs to R cross R, belongs to R cross R,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वेयर आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर। तो हमने देखो बेटा क्या ये रिफ्लेक्सिव है, प्रूव करो इट इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो देखो रिफ्लेक्सिव ही नहीं होगा, लेट कर लेते हैं अपा 1 1 चेक कर लेते हैं हम, ये आर के अंदर है, आर के अंदर तो है, रियल नंबर तो है भाई दोनों, लेकिन एस के अंदर है कि नहीं चेक करें हम। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या है 2 विच इज नॉट इक्वल टू 1, तो देयरफॉर 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू एस, तो देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव ही नहीं है तो इक्विवेलेंस रिलेशन कहाँ से होगा, देयरफॉर इट इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट है जैसे आर इक्वल टू ए बी, आर इक्वल टू ए बी, R equal to AB such that function of A equal to function of B, function of A equal to function of B, prove करो it is equivalence relation, it is a equivalence relation। तो कैसे करोगे, पहले रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव चेक करें हम, रिफ्लेक्सिव कैसे करेंगे भाई रिफ्लेक्सिव, फॉर ए बिलोंग्स टू आर, तो फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए हो गया भाई, तो देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक चेक करना हमने, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कैसे करोगे भाई, लेट AB belongs to R, it implies function of A equal to function of B, भी function of A equal to function of B है, और we can write function of B equal to function of A, it implies BA belongs to R, तो therefore it is symmetric, ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया भाई। सिमिलरली ट्रांजिटिव लेना हमने, तो ट्रांजिटिव में क्या करेंगे आप, लेट ट्रांजिटिव, लेट ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर, अब ए बी और बी सी बिलोंग्स टू आर है, अब ए बी आर का अंदर है बेटा, अब ए बी आर का अंदर है तो इट मीन्स क्या होगा, फंक्शन ऑफ, सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली क्या होगा हमारे पास, सिमिलरली बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो फंक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ सी हो गया भाई। भाई यहाँ पर जहाँ पर ए दिखेगा वहाँ पर आप बी लिख देंगे, जहाँ पर बी दिखेगा वहाँ पर आप सी लिख देंगे, तो दैट इज इक्वल हो गया। सेकंड क्वेश्चन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू सी, तो देयरफॉर ए सी बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव हो गया। ऐसे देखिए अगला, क्या हमारे पास, अगला हमारे पास क्या कि भाई आर इक्वल टू ए बी लेट टू सी डी, आर इक्वल टू आर इक्वल टू ए बी, आर इक्वल टू ए बी लेट टू सी डी, ये देखा है ए बी लेट टू सी डी, सच दैट
इफ ओनली इफ ए डी इक्वल टू बी सी, क्या रखा है, ए डी इक्वल टू बी सी। अब देखो बेटा ऐसा ही आपने एग्जाम्पल भी किया था प्रीवियस क्लासेस में कि ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो यहाँ पर फर्स्ट इंटू फोर्थ है, फर्स्ट इंटू फोर्थ, और ये क्या है, सेकंड इंटू थर्ड, ये हमने। अब इसको हमने प्रूव करना है, इट इज ए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं हम। रिफ्लेक्सिव कैसे करेंगे भाई, फॉर रिफ्लेक्सिव पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं हम। तो ए बी रिलेटेड टू सी डी लेते हैं हम, ए बी रिलेटेड टू सी डी। अब ए बी रिलेटेड टू सी डी लेते हैं हम, तो यहाँ पर बेटा रिफ्लेक्सिव के लिए ऑर्डर पेयर सेम होना चाहिए ना, कल भी बताया था आपको। तो यहाँ पर हम सी डी लेके ए बी लेंगे। अब क्या कैलकुलेशन है बेटा, फर्स्ट इंटू फोर्थ, तो फर्स्ट नंबर क्या है यहाँ पर, फर्स्ट नंबर है भाई ये, सेकंड ये, थर्ड, फोर्थ, तो फर्स्ट इंटू फोर्थ, तो फर्स्ट नंबर क्या है, ए बी, फर्स्ट इंटू फोर्थ, ये आ गया हमारे पास, और सेकंड इंटू थर्ड, तो बी ए, विच इज कम्यूटेटिव, विच इज कम्यूटेटिव है भाई, बाय लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव हो गया। अब सिमेट्रिक पे चेक करना है, सिमेट्रिक चेक करेंगे हम, कैसे करेंगे भैया आप, लेट ए बी रिलेट टू सी डी, इट इंप्लाइज क्या भाई, फर्स्ट इंटू फोर्थ, तो ये दे रखा है हमको फर्स्ट इंटू फोर्थ, ए डी इज इक्वल टू बी सी, इसका नाम देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब चेक करते हैं आप सी डी का ए बी के साथ लिंक है, तो चेक करो भाई कैसे, सी डी रिलेट टू ए बी, तो यहाँ पर बेटा क्या है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो फर्स्ट इंटू फोर्थ, फर्स्ट ये, फोर्थ ये, सेकेंड थर्ड, सेकेंड टू थर्ड, तो सी इंटू बी, सी बी इज इक्वल टू डी ए, सी बी इक्वल टू डी ए है बेटा, तो क्या होगा, सी बी इक्वल टू डी ए, तो क्या ये ट्रू है, यस, तो विच इज ट्रू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हो गया। अब हम ट्रांजिटिव लेना है, तो ट्रांजिटिव लेंगे भी, कैसे लेंगे हम ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव लेना है हमने, लेट ए बी रिलेट टू सी डी, वही फर्स्ट इंटू फोर्थ, ए डी इक्वल टू बी सी, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन दे रखा है। और सी डी रिलेट टू ई एफ ले लेते हैं हम, तो क्या रखा भाई, फर्स्ट इंटू फोर्थ, तो फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड, फोर्थ, तो फर्स्ट इंटू फोर्थ, तो सी इंटू एफ इज इक्वल टू सेकेंड टू थर्ड डी, तो दैट इज इक्वेशन सेकेंड। अब बेटा यहां पर मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई है तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और यदि ऐड हो तो दोनों को ऐड करना है, और यदि दोनों चीज सेम हो तो कल हमने रेसिप्रोकल बना के किया था, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड, तो क्या आएगा, ए डी सी एफ इक्वल टू बी सी डी, तो कैंसिल होता, कैंसिल कीजिए आप, ए से ए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, डी से डी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो क्या हो गया, ए एफ इक्वल टू बी, अब क्या है, फर्स्ट इंटू फोर्थ, ये फर्स्ट, सॉरी ये एफ, ये ऐसे, ये फर्स्ट,
इंटू फोर्थ होता है, सेकंड इंटू थर्ड, तो आप इसको फर्स्ट इंटू फोर्थ करें, फर्स्ट लेट टू फोर्थ, सेकंड इंटू थर्ड, तो हेंस इट इज ट्रांजिटिव। ओके, तो ऐसे ही हमने बनाना है बेटा। तो अगले में सेम है, ऐड करना आपको, तो ऐड करोगे आप, तो कोई डाउट है पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।